अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 482 वीजा के लिए स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, बट उसको कुछ भी नहीं पता कि 482 वीजा में क्या होता है, ये वीडियो देखने के बाद उसको पता चल जाएगा। तो शेयर करें ये वीडियो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको 482 वीजा के बारे में जानना है। 482 वीजा के अंदर होते हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में लगते हैं एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी बैच स्टेटमेंट्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर क्या डिटेल्स चाहिए होती है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने उसमें से पीआर सिटीजन है, कितने नॉन पीआर सिटीजन है, और कितने फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कैजुअल है। उस तरह का डिटेल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। प्लस इसके अलावा क्या चाहिए होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम उनको पता चले कि उनका रेवेन्यू कितना था लास्ट ईयर का, उनकी वेजेस कितनी गई है, उनका प्रॉफिट है कि लॉस है, वो सब उसमें पता चले। फिर उसके बाद होती है बैच स्टेटमेंट्स। बैच स्टेटमेंट्स होती है आपकी क्वार्टरली बेसिस पे। अब मान लें कि अगर आप फाइल डालने लगे मार्च में, मार्च 2024 के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूं, और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया था जून 2023 में, तो इमिग्रेशन को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस क्या कर रहा है इतने टाइम? वो पता चलता है बैच से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनता है साल में एक बारी, बैच होती है आपकी क्वार्टरली। तो जो अपडेटेड होता है वो बैच से पता चलता है। बैच में से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं रेवेन्यू का नंबर, और हम देखते हैं वेजेस का नंबर बैच स्टेटमेंट के अंदर से। प्लस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 चीजें बेसिकली स्पॉन्सरशिप के लिए होती है। और जब हम कंसल्टेशन भी करते हैं, हम यही चीजें देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहा है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, बैच के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या डिटेल्स है। अगर कई कंपनीज में सारे ही नॉन पीआर सिटीजन है और पीआर सिटीजन कोई इक्का दुक्का ही है, और वो आगे कह रहे हैं कि हमको स्पॉन्सर करना है किसी को, तो उन फाइल्स पे ज्यादा स्क्रूटनी रहती है। तो ये मिक्स ऑफ पीआर सिटीजन एंड नॉन पीआर सिटीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम 482 वीजा का केस डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन होता है आपका रिक्वायरमेंट। नॉमिनेशन रहती है आपकी सेकंड फाइल। नॉमिनेशन के लिए हमें को एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है लेबर मार्केट टेस्टिंग। नॉमिनेशन डालने से पहले हम करते हैं लेबर मार्केट टेस्टिंग। अब लेबर मार्केट टेस्टिंग क्या है? लेबर मार्केट टेस्टिंग में होता है कि देयर इज अ रिक्रूटमेंट कंपनी, वो कंपनी के बिहाफ पे जाके जॉब एड्स प्लेस करती है, और वो जॉब एड्स को रन करते हैं हम 4 वीक्स के लिए। 4 वीक्स के लिए वो जॉब एड्स रन होते हैं और ये दिखाते हैं कि वी हैव ट्राइड टू हायर लोकली, वी कुड नॉट फाइंड a reasonable candidate and that's why we are sponsoring the applicant। तो इसको कहते हैं लेबर मार्केट टेस्टिंग। उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनती है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, why they are eligible, why they are not eligible, why we have not hired them। तो वो पूरी रिपोर्ट बनती है उन जॉब एड्स के बेस पे। फिर जब एलएमटी हो जाती है तो हम डालते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के अंदर चीजें जो हम दिखाते हैं, एक होता है कि ये लेबर मार्केट टेस्टिंग जो मैंने आपको बताया, दूसरा होता है कि हमारे बिजनेस में इस पोजीशन की जेन्युइन नीड है। अगर कोई रेस्टोरेंट है वो शेफ को स्पॉन्सर कर रहा है, दे हैव टू राइट अ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग टू द इमिग्रेशन कि हमको शेफ की जरूरत क्यों है। अगर कोई अकाउंटेंट को स्पॉन्सर कर रहा है, दे हैव टू राइट अ रिपोर्ट कि हमारे बिजनेस में अकाउंटेंट की जरूरत क्यों है। और साथ में एक होती है मार्केट सैलरी रिपोर्ट। मार्केट सैलरी रिपोर्ट में हम होता है कि हम जितनी सैलरी दे रहे हैं अपने एप्लीकेंट को, वो रीजनेबल सैलरी है कि जितना हम ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय को किसी को देंगे। और मार्केट सैलरी रिपोर्ट में आपकी जो सैलरी ऑफर हो रही है वो मिनिमम टिस्मेट के लेवल की होनी चाहिए। टिस्मेट आजकल चल रही है 73,150। तो आपका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, मिनिमम सैलरी आपकी इतनी जानी ही चाहिए। एक चीज के ऊपर और ध्यान रखना है, कई ऑक्यूपेशंस के ऊपर लगा होता है केवियट। कैवियट का मतलब होता है कि उन्होंने उस ऑक्यूपेशन के ऊपर स्पेशल कंडीशंस लगा दी है जो आपको मीट करनी होती है। मैं आपको अकाउंटेंट का एग्जांपल देता हूं। अकाउंटेंट के ऑक्यूपेशन के ऊपर 3 कैवियट्स लगे होते हैं। क्या है वो कैवियट? कि जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है उसका रेवेन्यू 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, कंपनी के पास मिनिमम 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए, और जो अकाउंटेंट काम करेगा वो लो लेवल काम नहीं होना चाहिए कि जैसे वो इनवॉइसेस बना रहा है या बैंक रिकंसिलिएशन कर रहा है तो वो लो लेवल का काम माना जाता है। अकाउंटेंट इज सपोज टू मेक अकाउंट्स, तो अगर वो अकाउंट्स नहीं बना रहा तो वो लो लेवल का काम माना जाता है। तो ये 3 कैवियट्स हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के ऊपर डिफरेंट कैवियट्स लगे हुए हैं। तो आपको वो भी चेक करना होता है नॉमिनेशन के अंदर कि आप वो कैवियट्स मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आती है वीजा के बारे में।
वीजा के अंदर लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी आईडी डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, स्किल असेसमेंट अगर मैंडेटरी है उसके डॉक्यूमेंट्स, आपके पीटी का स्कोर, आपका एक्सपीरियंस, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वीजा के अंदर। और एक बात और है, अब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारा वीजा खत्म होने वाला है और उसके आसपास ही हमारा एक्सपीरियंस होएगा। तो उसमें क्या होता है, स्पॉन्सरशिप के लिए आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉमिनेशन के लिए आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वीजा के लिए आपकी वीजा रिक्वायरमेंट होती है। वीजा के टाइम पे आपकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये वाली फाइल्स पहले भी डल सकती है, वीजा की फाइल्स प्रिपेयर हो सकती है, लॉन्चमेंट करते हैं हम डेट ऑफ एक्सपायरी के आसपास। इसमें एक बात और है, जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 2 साल की है, या जो 23 नवंबर के बाद चेंज होकर 1 ईयर की फुल टाइम इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट हो रही है, वो है टाइम ऑफ डिसीजन रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। बट उसमें आप फिर रिस्क ये ले रहे हो कि आपको नहीं पता आपकी फाइल कितनी देर के बाद खुलेगी। अभी आप मान लें आपके वीजा 1 साल के एक्सपीरियंस या 2 साल के एक्सपीरियंस में 4 to 6 मंथ्स पड़े हैं, आपका हो रहा है वीजा खत्म, आपने डाली अपनी फाइल, इमिग्रेशन ने जब भी आपकी फाइल खोली, अगर उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, देन यू रिस्क अ वीजा रिफ्यूजल। तो ये हमेशा एक रिस्की स्ट्रेटेजी होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जिसका वीजा खत्म हो रहा है, इसका एक्सपीरियंस हो रहा है, तभी वीजा अप्लाई करें। बट टेक्निकली इट्स अ टाइम ऑफ डिसीजन रिक्वायरमेंट, नॉट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो ये है ओवरव्यू आपका 482 वीजा का। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपके क्वेश्चंस है, you can give us a call 1300-288-472. We do consultation with employers as well. अगर आपका एम्प्लॉयर हमसे बात करना चाह रहा है तो आप उसको कॉल करा के you can book a consultation. Thank you. We'll be back with more information.